गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम लोग 4.2 के प्रत्येक क्वेश्चन को बारी बारी से पढ़ेंगे और यह कहना चाहेंगे कि यदि आप इसके कंसेप्ट को नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यदि देख लिए हैं तो आइए बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को समझा करके हल कर रहे हैं। देखेंगे नंबर 1 जो प्रश्न है वह है एक्स ए एक्स प्लस ए, वाई बी वाई प्लस बी, जेड सी जेड प्लस सी। प्रश्न में बोला है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी का प्रयोग करें ऑफ डिटरमिनेंट का एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। विदाउट एक्सपेंडिंग आपको बताया गया है कि डिटरमिनेंट फाइंड करने का एक और तरीका है, या तो रो को एक्सपेंड करके या कॉलम को एक्सपेंड करके। तो रो को एक्सपेंड करके या कॉलम को एक्सपेंड करके हम लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें बोला है विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि एक्सपेंड नहीं करना है। तो एक्सपेंड नहीं करना है तो आइए यानी कि प्रॉपर्टी का प्रयोग करना है। जो हम लोग 5 प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं उसी प्रॉपर्टी के अनुसार इसको हल करना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यहां देखना है इस मैथ्स को और देख के सोचना है कि किस प्रॉपर्टी का प्रयोग करें ताकि मेरा मान आसानी से निकल जाए। तो इसको प्रूफ क्या करना है, यह जो प्रश्न है इसको जीरो प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? जीरो प्रूफ करना है। प्रश्न देखिएगा, जीरो प्रूफ करना है। तो आइए इसको हम जीरो प्रूफ करते हैं। और आप जानते हैं कि जीरो कब कब आता है। आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टी में कि दो रो या दो कॉलम यदि सेम हो, सेम यानी कि आइडेंटिकल हो तो और वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो आइए हम प्रयास करते हैं कि कैसे दो वैल्यू को सेम लावें। देखिएगा यहाँ पे इसमें से अगर a हट जाए तो x होगा जो यहाँ है, इसमें से b हट जाए तो y होगा जो यहाँ है, इसमें से c हट जाए तो z होगा जो यहाँ है। इसका मतलब है कि अगर हम यह जो है इसे देखें, इस तरह देखेंगे तो C3 है, इस तरफ से C1 C2 और ये क्या है? C3 है। तो C3 में से अगर हम C2 घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसमें से a घट करके x बचेगा, b घट के y बचेगा, c घट के z बचेगा। तो यहाँ x y z बराबर हो जाएगा, x y z यहाँ हो जाएगा। अच्छा, अगर हम चाहें कि इसमें से C3 में से अगर C1 को सब्ट्रैक्ट करें तो x खत्म होगा, y खत्म होगा, z खत्म होगा, तो a b c बनेगा। a b c है, दो आइडेंटिकल आ जाएगा। तो यहाँ दो रूल दिख रहा है, किसी एक रूल का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आइए हम LHS वाले भाग को लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। LHS इक्वल टू लेके चलते हैं x y z a b c, x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं, C3 बनाते हैं C3 माइनस C2, ताकि C2 मतलब a घट के खत्म हो जाएगा, मेरा x बन जाएगा। यानी कि C3 बना दीजिए C3 माइनस C2। तो C3 आपको बनाना है, तो C3 बनाना है तो C1 और C2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उतारिए x y और z, a b c। ठीक है, आइए इसमें से इसको घटाना है, यानी कि x प्लस a पहले से है, इसमें से C2 घटाना है, तो इसका C2 यह है ना, तो माइनस a, फिर y प्लस b माइनस b, फिर z प्लस c माइनस c। ठीक है, यहां देखिए बाबू, a कैंसिल, b कैंसिल, c कैंसिल, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक है, तो यहां बढ़ते हैं, क्या मिलेगा अब? x a इसमें मिलेगा x, फिर y b इसमें मिलेगा y, फिर z c इसमें मिलेगा z।
यानी कि देखिए यहाँ पर जो C1 का मान है और यहाँ पर C3 का मान है, दोनों क्या है, एक जैसा है। तो यहाँ कह देते हैं यार C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स वाई जेड इजकल टू 0। ठीक है, यह क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर आर एच एस। तो इसलिए कह देंगे कि एल एच एस इजकल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है बाबू, देखिए अब इसी प्रकार से मैथ जो है 2 नंबर उसको भी देखते हैं। ठीक है, इसको भी क्या प्रूफ करना है, तो 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो 0 प्रूफ करना है, तो इसमें भी कोई दिमाग लगाया जाए जिससे आसानी से 0 आ जाए। तो आइए प्रयास करते हैं। यहां देखिए बाबू, इसमें इसको ऐड कीजिए मन में, अगर इसमें हम ऐड करते हैं तो यह माइनस में प्लस में कट जाएगा, अब बच गया a माइनस सी। अगर फिर इसमें भी ऐड करते हैं तो माइनस में प्लस में कट जाएगा, और यहाँ प्लस में a यहाँ माइनस में a, मतलब 0 हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा वो। तो LHS वाले भाग को पकड़िए, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस a, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, फिर हो जाएगा आपका c माइनस a माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, तो अभी हम इस तरह से जोड़े हैं तो ये भाग 0 आ रहा है। अगर इस तरह जोड़े तो इसमें प्लस प्लस कीजिएगा फिर भी कट जाएगा, यानी कि b माइनस में b प्लस में कट गया, c माइनस में c प्लस में कट गया, a प्लस में a माइनस में कट गया, यानी कि या तो c के वाइज से जोड़ सकते हैं, यानी कॉलम वाइज, या रो वाइज भी आप जोड़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा। आइए इसमें रो वाइज ही जोड़ देते हैं। तो हम R1 को बनाते हैं, R1 बनाते हैं मतलब R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। R1 बनाते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, सबको R1 में जोड़ के लिखिएगा। ठीक है, आइए R1 बनाते हैं मतलब a माइनस बी प्लस, अब R2 चाहिए तो आपका R1 ही हो गया और R2 यह हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस a। एक स्टेप बना, फिर इसमें आइए b माइनस सी प्लस c माइनस a प्लस a माइनस b, फिर आइए इसमें c माइनस a प्लस a माइनस b प्लस b माइनस c। ठीक है, अब देखिए बाकी R2 को और R3 को सेम उतार दीजिए, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b, फिर आइए c माइनस a माइनस b और b माइनस c। ठीक है, अब देखिए इसमें काटिए, माइनस b प्लस b कैंसिल, माइनस c प्लस सी कैंसिल, प्लस a माइनस a कैंसिल, फिर आइए यहाँ पे b से b कैंसिल, प्लस में माइनस में, c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, उसी प्रकार सब a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर देखिए बाबू क्या आ गया, क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0 आया, क्या आया, 0 आया। तो ये क्या हुआ, b माइनस सी, c माइनस a माइनस b। ठीक है, फिर c माइनस a माइनस b और b माइनस c। आपको बताया होगा बाबू कि हम लोग 2 0 लाते हैं तो आसान करने के लिए, 2 0 लाते हैं क्या करने के लिए, आसान करने के लिए, ताकि ये 2 0 का मतलब पूरा 0, और जब तीसरा भी 0 आ गया तो टोटल 0 हो गया, इसका मतलब इसका मान हो गया 0, यानी कि आपका RHS आ गया। तो कह दीजिए कि LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है वो, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
इसको भी जीरो प्रूफ करना है। जीरो प्रूफ करना है, इसका मतलब है कि अगर कोई दो बराबर आ जाए, दो रो या दो कॉलम, या कोई एक रो जीरो हो जाए तो सबसे आसान होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह करें कि कोई दो रो बराबर हो जाए। तो देखिए यहां पे यह जो R2 जो क्या बोलते हैं C2 जो दिख रहा है और C1 दिख रहा है, यह छोटा है और यह बड़ा है। तो सोचिए कि हो सकता है इसमें कुछ संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो इतना पुग जाए, हो सकता है मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐड करना पड़े और जो इसमें हो तो पुग जाए, तो मेरा दो बराबर हो जाएगा। आइए चेक करते हैं। इसके करीब पहुंचिए, 7 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके करीब पहुंचेंगे। तो 7 का टेबल पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो 7 9 जा 63, यानी कि 63 हो गया, या 9 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें 2 को ऐड कर दिए तो 65 हो गया। इसका मतलब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे तो मेरा 65 हो जाएगा। फिर चेक करते हैं दूसरा हो रहा है कि नहीं। 8 में 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 9 जा 72, और जब 72 हो गया तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 75। इसका मतलब ये भी हो गया। आगे देखते हैं 9 से, तो फिर 9 का टेबल पढ़िए 9 मरतबे, तो 9 9 जा 81, तो 81 हो गया। तो 81 में 5 ऐड कीजिए, ओ 86 भी आ गया। इसका मतलब है कि इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दीजिए, मतलब C1 में C2 में 9 से मल्टीप्लाई करके C1 को ऐड कर दीजिए। अब बनाइएगा कौन, तो C2, ठीक है। तो देखिए यहां पे C2 बनाते हैं, C2 बनाते हैं 9C2 प्लस क्या C1, 9C2 प्लस C1। तो C2 बना रहे हैं, तो C2 जब बना रहे हैं तो C2 बना रहे हैं, C1 को आप उतार दीजिए ऐसा ही, 2 3 5, और C3 को उतार लीजिए 65 75 और 86, ठीक है। अब इसको पूरा करके लिखिए, 9 में C2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 7 जा 63, अब प्लस C1 को जोड़ दीजिए +2 तो क्या होगा 65। फिर आइए 9 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 8 जा 72, 72 में 3 को जोड़ दीजिए तो क्या होगा 75। फिर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 9 में तो 9 9 जा 81, 81 में 5 जोड़िए 86। अब देखिए बाबू यहां पर दो बराबर हो गया, कौन कौन, यह इसका नाम क्या है C1, इसका नाम क्या है C2, इसका नाम क्या है C3। C2 और C3 क्या हो गया बराबर हो गया, बराबर हो गया इसका मतलब आइडेंटिकल हो गया। यहां कह देंगे here C2 and C3 are identical, so 2 3 5 75 65 75 और 86, फिर यहाँ 65 75 और 86 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपको क्या आ गया 0, आपका RHS मिल गया। तो कह दीजिए LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। अब आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में बाबू एक तो यह तरीका दिख रहा है 1 1 1 वाला, तो जब 1 1 1 वाला दिख रहा है तो आपको बताए हैं कि 2 0 कर दीजिए इसको, इसको भी क्या प्रूफ करना है, तो इसको भी 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। LHS को ले लीजिए, LHS को क्या है 1 1 1 BC CA AB, A into B plus C, B into C plus A,
सी इंटू ए प्लस बी। इसको अब सोचना शुरू करते हैं हम लोग, कैसे सोचे, क्या करें कि कुछ फायदा हो। आइए, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी बनेगा और ए सी बनेगा। ए बी बना और ए सी बना, क्या बी सी यहाँ है, घटेगा तो कोई फायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यह ए बी बन रहा है और यह ए सी बन रहा है। अगर बी सी बनता तो कुछ फायदा होता, यहाँ भी नहीं होगा। यह बी सी बन रहा है, यह बी ए बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। सी ए बन रहा है, सी बी बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो आइए हम क्या करते हैं, हमको 1 दिख रहा है, जब 1 दिखता है तो क्या होता है, हम लोग इसको जीरो करने का प्रयास करते हैं, 2 को जीरो करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कहीं आसान हो जाए, तो आइए देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब इस तरह से नाम रखेंगे तो यह जाएगा आपका R1 और यह क्या हो जाएगा R2। तो हम R1 में से R2 घटा रहे हैं, मतलब हम R1 बना रहे हैं R1 माइनस R2। ठीक है, R1 बना रहे हैं R1 माइनस R2, ताकि 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। तो आइए 1 माइनस 1 0, BC माइनस CA, BC माइनस CA। अब E माइनस E हो रहा है आपका, इसमें मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और माइनस भी कर दीजिए। ठीक है, तो AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस AC, और फिर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह कोष्ट वाला बात है, कोष्ट कर लीजिए। ठीक है, तो BC प्लस BA। ठीक है, माइनस भी हो गया और क्या हुआ, घट भी, मल्टीप्लाई भी हो गया। ठीक है, बाकी को उतार लीजिए, 1 CA B इंटू C प्लस A, 1 AB C इंटू A प्लस B। अब देखिए क्या हम लोग को प्रॉफिट होता है इससे, एक तो ये 0 हो गया, इसमें कॉमन क्या हो रहा है C, इसमें देखिए तो कोई कट रहा है क्या, अभी थोड़ा सा माइनस जाएगा अंदर तो पता चलेगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ते हैं, 0, इसमें से C को कॉमन कर लीजिए। एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप C कॉमन करते हैं तो B माइनस ए होगा। अगर B माइनस ए सीधा होता तो छोड़ देते, बट B माइनस ए सीधा नहीं हो रहा है, A माइनस B सीधा होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से C कॉमन ना करके माइनस C कॉमन करते हैं। जब माइनस C कॉमन करेंगे तो माइनस B बन जाएगा, प्लस A बन जाएगा, तो प्लस A इधर और माइनस B इधर। इसमें अभी पता नहीं चल रहा है, तो AB प्लस AC माइनस BC माइनस BA। ठीक है, यहां आइए 1 CA B इंटू C प्लस A। ठीक है, आइए 1 AB C इंटू A प्लस B। ठीक है, अब आइए, एक तो यहां आपका AB यहां प्लस में, अब BA मतलब AB कट गया। ठीक, अब यहां पे एक और यहां दिख रहा है कि 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तब 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह जो है मेरा क्या है R2 है और यह क्या है R3 है। ठीक है, R2 है R3 है, मतलब R2 में से R3 को और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां बनाते हैं हम R2 बनाते हैं R2 माइनस R3। ठीक है, R2 माइनस R3, और आइए यहां बनाते हैं, देखिए तो यहां पे यह हो जाएगा आपका 0, यह हो जाएगा माइनस में C इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और यहां देखिए ए बी कैंसिल, माइनस बी ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ए सी माइनस बी सी में कॉमन क्या होगा, C कॉमन होगा, तो C कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा C इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पर 1 से 1 गया 0, सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। फिर यहां देखिए, अब यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बी सी प्लस बी ए। अब यहां देखिए बाबू, यहां तो यहां कोष्ट कर दिए हैं, अब यहां क्या करते हैं, कोष्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। तो फिर माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए
सी ए, और फिर यह माइनस जो अंदर जाएगा कोष्ठ के अंदर, तो क्या करेगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो यहां पर जाएगा आपका माइनस सी बी, सी बी। अब इसको उतार दीजिए, 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी। ठीक है बाबू। अब देखिए इस लाइन में ए माइनस बी कॉमन हो रहा है, ठीक है, और यहां पे ए कॉमन करेंगे तो सी माइनस बी होगा, ए कॉमन करेंगे तो सी माइनस बी होगा, तो हमको सीधा चाहिए बी माइनस सी, तो क्या करेंगे, माइनस ए कॉमन करेंगे, ठीक है। और यहां देखिए कौन कौन कट रहा है हमारा, बी सी सी बी, मतलब एक ही है दोनों, एक माइनस में एक प्लस में कट गया। अब यहां कॉमन क्या हो रहा है, ए कॉमन हो रहा है, तो यह बी माइनस सी आ जाएगा। आइए देखिए आपका ए माइनस बी R1 में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, कॉमन कर लीजिए, ठीक है, कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1, तो R1 से क्या कीजिएगा आप, a माइनस बी कॉमन कर लीजिए, तो a माइनस बी जब कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, a माइनस बी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, 0 0 माइनस सी और क्या बचा c, तो यहां होगा c, ठीक है। फिर यहां आइए 0 0, अब यहां कॉमन क्या होगा a, तो a कॉमन होगा c माइनस बी होगा, अगर माइनस a कॉमन होगा क्या होगा, b माइनस c होगा, तो माइनस a कॉमन कीजिए तो b माइनस c। अगला में क्या कॉमन होगा, यहाँ पे a b c है, तो a कॉमन होगा तो यहाँ b माइनस c हो जाएगा, यहाँ पर a कॉमन कर लीजिए तो b माइनस c हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये 1 1 a b यहां हो जाएगा c इंटू ए प्लस बी, सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे अब आपको इसमें से b माइनस सी कॉमन हो रहा है, मतलब R2 से कॉमन b माइनस सी फ्रॉम R2, तो a माइनस बी पहले हो चुका है, फिर b माइनस सी हो रहा है, तो आइए अब क्या बचेगा ऊपर, 0 माइनस सी सी, 0 माइनस ए ए, 1 ए बी सी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, सी इंटू ए प्लस बी। अब देखिए बाबू एक यहां आपको बताना चाहेंगे, अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, माइनस सी प्लस सी जोड़ सकते हैं दोनों को, तो 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यहां आएंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, लेकिन यहां 0 हो जाएगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेकिन एक और देखेंगे कि हमारे 2 0 किसमें, C1 में आ चुके हैं, तो क्या करते हैं, C1 को पकड़ के एक्सपेंडिंग कर देते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा। तो आइए एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग एलॉन C1, तो C1 से चलते हैं, तो a माइनस बी पहले से है, b माइनस सी पहले से है, ठीक है। अच्छा अब देखिए बाबू C1 से पकड़ेंगे तो हाई नहीं पकड़ेंगे 0 है, a नहीं पकड़ेंगे 0 है, इसको पकड़ेंगे तो यह हुआ मेरा 1, अब इसको पुश कर दीजिए, 1 हुआ। अब इसमें देखिए कौन कौन बन रहा था, इससे एक कैंसिल और इससे एक कैंसिल, तो बन गया मेरा क्या, माइनस सी सी माइनस ए और ए, ठीक है बाबू। अब क्या करते हैं, आपको मालूम है कि 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो आइए वही काम करते हैं, a माइनस बी b माइनस सी 1 इंटू c इंटू ए, तो सी ए इसमें है माइनस, तो माइनस माइनस फॉर्मूला का, फिर c इंटू ए तो सी ए, अब माइनस में तो माइनस सी ए, तो माइनस माइनस प्लस सी ए, ठीक है। तो यहां देखिए बाबू a माइनस बी b माइनस सी और सी ए प्लस का सी ए माइनस का कैंसिल मल्टीप्लाई 0, यानी कि टोटल फंक्शन 0, तो यह क्या निकला आपका RHS, तो इसलिए बोल देंगे LHS बराबर RHS प्रूफ, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे।
अभी आप देखे होंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व किए हैं, और सोल्व किए हैं तो सोल्व किए जा रहे थे ना, ताकि आप लोग का ध्यान उस पे आवे कि उस क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, लास्ट में एक्सपेंडिंग किए हैं, एक्सपेंड करके उसको सिद्ध किए हैं 0। तो आप लोग से यह कहना चाहेंगे कि यह गलतियां एग्जाम में बार बार हो जाती है। प्रश्न में कहता है विदाउट एक्सपेंडिंग, हम लोग एक्सपेंड करके उसको सोल्व कर देते हैं और चले जाते हैं खुश होकर के कि हाँ हम बना के आए हैं, बट नंबर कट जाता है। ठीक है, तो हम भी वहां पर क्या किए हैं, एक्सपेंड करके बनाए हैं और फिर उसी क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, ताकि आपके माइंड में यह बात बैठ जाए कि हाँ उसको बिना एक्सपेंड किए बनाना है। ये नहीं कि जब हम 1 1 1 देखें तो फट दे हम वहीं पर आ जाए और चट दे 0 करके दुगो और आंसर ला दे। ठीक है, तो उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। आपको जब गलत बनाए हैं वहां पे और फिर यहाँ सही बना के दिखा रहे हैं, तो आपके माइंड में यह रहेगा कि हाँ सर हम लोगों को समझाने के लिए उसी रास्ते में कुछ गलतियां करके हम लोग को समझाए थे। तो आइए इसको फिर 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं विदाउट एक्सपेंडिंग, ताकि आपके माइंड में यह बात आवे कि विदाउट जब बोल रहा है तो एक्सपेंड नहीं करेंगे, जिस तरह भी हो बिना एक्सपेंड किए बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम एक बार और इसको फिर सोल्व करके आपको बता देते हैं। ठीक है, तो आइए इसको क्या प्रूफ करना था, 0 प्रूफ करना था। तो हम क्या लेके चले, इसका LHS वाला भाग लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 BC CA AB, A इंटू बी प्लस सी, B इंटू सी प्लस ए और C इंटू ए प्लस बी। देखिए बाबू इसमें क्या कीजिए, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई दिख रहा है तो 1 1 1 BC CA और AB, AB A मल्टीप्लाई बी AB अब प्लस AC BC और BA CA प्लस CB। ठीक है, यह हो गया। अब देखिए बाबू यहां पे AB BC AC मतलब CA, AB BC CA आ गया। अच्छा फिर देखिए BA मतलब AB BC CA आ गया, AB BC CA आ गया। इसका मतलब है कि हम इसको जोड़ देंगे तो सब में AB BC CA AB BC CA AB BC CA आ जाएगा। तो AB प्लस BC प्लस CA को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 1 1 1 आ जाएगा। जब 1 1 1 आ जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह उसको क्या कहते हैं हम लोग, जब बराबर रहता है तो क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल। क्या हो जाएगा, वह आइडेंटिकल हो जाएगा। तो जब आइडेंटिकल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, क्या नाम है इसका, C3। तो C3 बनाते हैं, C3 प्लस C2, यानी C3 में C2 को ऐड करना है तो C1 को कुछ नहीं करना है। C3 बना रहे हैं तो C2 को भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें इसको जोड़ देना है, तो AB प्लस BC लाइन से लिख रहे हैं प्लस CA हो गया। फिर इसको जोड़िए, AB पहले कौन है, AB लिखिए, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, फिर आते हैं AB कहां, AB प्लस BC प्लस CA। हाँ तो देखिए बाबू ये दोनों क्या हो गया, 3 इसमें का बराबर हो गया, तो कॉमन कर देते हैं किस तरह, C3 का कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम किससे, फ्रॉम C3 से। तो C3 से कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर यह हो जाएगा 1 1 1 और यह हो जाएगा BC और यह हो जाएगा आपका CA
और यहां हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। और यहां हो जाएगा आपका, यहां कॉमन दिखा दीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो कॉमन दिखा देते हैं, यहाँ पर 1 1 1 हो गया। तो अब क्या लिखिएगा यहां पर, जो यहां C1 C3 क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, सो 1 1 1 BC CA AB 1 1 1 इजकल टू 0, यानी कि 0 बराबर मेरा RHS निकल गया। तो इसलिए ALHS इजकल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है।